हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अगले सेशन को, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। और एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और घंटी जो दबाइएगा वो ऑल पे मारिएगा, तभी जाकर कोई भी अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे क्या और तेज़ी से चलेंगे। तो पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो पुष्प का जो होता है दल जो होता है तो वह क्या होता है, रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। उसका पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर यानी कि होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमि के जो अंदर होता है उस भाग को हम लोग कहते हैं जड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है वह क्या कहलाता है, तो नीचे रहा था जड़, भूमि से अगर ऊपर अगर हो गया उसको कहेंगे प्ररोह तंत्र बोला जाता है, प्ररोह तंत्र। ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, एडमिट कार्ड जो है से डाउनलोड हो रही है। सभी आदमी अपना अपना जो है से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपना सेंटर देख लीजिएगा सो कहाँ माने किस ज़िले में पड़ा है और नहीं पड़ा है से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है। तो पौधे के जड़ तंत्र का कार्य पूछ रहा है। तो पौधे का जड़ तंत्र का कार्य होता है जल पानी का अवशोषण करना या जल का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चना और मटर के पौधे में जड़ किस प्रकार से यानी कि होते हैं, तो चना और मटर के जो पौधे में जो जड़ जो होता है किस प्रकार का होता है, तो यह जो होता है मूसलाधार यानी कि मूसला जड़ होता है। क्या होता है, मूसला जड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। घास में कैसी जड़ें होती है, घास जो होती है उसमें कैसी जड़ें होती है, तो रेशेदार जड़ होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। वयस्क यानी कि व्यक्तियों में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, माने बड़ बुजुर्ग जो रहती है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद रवि अमरूद यानी कि खाने के लिए किस दांत से यानी कि काटता है, तो काटने वाली जो दांत होती है ध्यान रखिएगा वह जो होती है कृंतक होती है। क्या होती है, कृंतक। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। 4 प्रकार की दांत होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। स्वाद, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है। तो स्वाद कलिका जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो यह जो पाया जाएगा जीभ में। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। स्वाद कलिका का क्या कार्य है, तो स्वाद कलिका का जो कार्य होता है वह स्वाद के लिए ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखाई देने वाली वाहिनी कौन सी होती है, जो ऊपर दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शीरा। क्या कहेंगे, शीरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। धमनी का कार्य क्या है, तो धमनी का कार्य जो होता है रक्त को जो है से हृदय से अंगों तक पहुंचाता है, माने हृदय से जो है से अंग में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो धमनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही सुपर है, इसको स्टार लगा लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शीरा के द्वारा शरीर में निम्नलिखित विभिन्न अंगों से लाए जाने वाले रक्त की माने रक्त जो होती है वह कौन सी होती है। तो जो शीरा जो लाता है वह जो रक्त होता है ध्यान रखिएगा यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या आपका, बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पीलिया रोग का कारण क्या है, तो पीलिया रोग का जो कारण है दूषित जल का व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दूषित जल से ही पीलिया रोग होती है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे शरीर में संवेदी अंग का कौन सा भाग है, संवेदी अंग का कौन सा भाग है, तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। घूमते हुए यानी कि पंखे की यानी कि गति कैसी होती है, जो घूम रहा है उसकी पंखे की अगर गति की बात बोला तो वह घूर्णन होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। घूमते हुए यानी कि लड्डू की गति कैसी होती है, जो लड्डू होती है लट्टू घुमाया जो जाता है वह जो घूर्णन होती है, क्या होती है, घूर्णन होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर होगा।
उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की गति जो होती है आवर्त गति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मंदिर की घंटी यानी कि लटकी हुई में गति किस प्रकार करती है? तो लटकी हुई रहती है तो वह किस प्रकार? तो दोलनी गति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। रखी हुई फुटबॉल की गतिशील बनाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है? तो उस पर जो लगाना पड़ता है वह बल लगाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलेंगे। आपके स्कूल का यानी कि कहता है से घंटा या बजा या घंटी कहता है बजा बजा और छुट्टी हो गई तो घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो घंटी जो बजता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? तो ध्वनि ऊर्जा रहती है। कौन सी रहेगी? ध्वनि ऊर्जा। दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो यह जो होगी उष्मीय ऊर्जा होती है। उष्मीय ऊर्जा होगी, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यह गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। श्यामा ने यानी कि बल्ब यानी कि जलाया, बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा डॉट 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 में परिवर्तित हो जाती है। तो यह जो होती है रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। नहीं, प्रकाश ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में ऑप्शन नंबर ए, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, लकड़ी के जलाने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जब लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो यह जो उत्पन्न होती है प्रकाश एवं उष्मा, ये प्रकाश या उष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां कांटे में क्यों बदल जाती है? तो बदलने का रीजन क्या होता है? पानी जो होती है, पानी की हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाली धुएं के कारण क्या हो सकती है? उससे कौन से प्रदूषण होती है? तो सभी आदमी जानते हैं वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, है ना। उसके बाद ज्ञानीमीड जो है से क्या है? ज्ञानीमीड एक उपग्रह है। और ज्ञानीमीड जो है ये क्या चीज़ का? ज्ञानीमीड तो बृहस्पति का जो है से उपग्रह है ना। तो यह आंसर जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह है। यदि पौधे में क्लोरीन न हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? तो अगर क्लोरोफिल अगर बात हो रही है, क्लोरीन की बात नहीं हो रही है, सॉरी, क्लोरोफिल की अगर बात हो रही है, अगर क्लोरोफिल अगर न हो तो उसमें कौन सी क्रिया नहीं हो सकती है? नहीं की बात हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। पास्कल, पास्कल ध्यान दीजिएगा, पास्कल क्या है? पास्कल की बात हो रही है तो पास्कल जो होती है यह दाब का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। हमें दूध कौन देता है? तो दूध भैंस, बकरी, गैया सब देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भार कौन उठाता है? तो भार गधा, ऊँट, बैल सभी उठाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बिल्ली का बच्चा को क्या कहा जाता है? तो बिल्ली के बच्चा को हम लोग क्या कहेंगे? कीटेन कहेंगे, कीटेन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, कीटेन कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्या कहता है, हम पानी का उपयोग किस में करते हैं? पानी का उपयोग पानी का उपयोग हम लोग जो है किस में करेंगे? तो यह जो हो जाएगा स्नान करो और पियो, माने स्नान करने और पीने में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। रिसाव यानी कि पाइप को बचाने के लिए इसमें मरम्मत की जाती है तो क्या चीज़ का? तो प्लास्टिक से किया जाता है। कथी से? प्लास्टिक से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, है ना। वाटर प्रूफ यानी प्लास्टिक नहीं, वाटर प्रूफ द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, प्लास्टिक द्वारा नहीं हो सकता, यानी कि वाटर प्रूफ द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमें यानी कि किसमें पानी नहीं मिलता है? तो किसमें यानी कि हमें जो है किसी से पानी नहीं मिल सकता है भाई। तो किसी से नहीं मिलेगा? तो यह जो नहीं मिलेगा पौधे से नहीं मिलता है ना, बाकी बात सभी से पानी मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं? तो खाना खाने की बात हो रही है, कब हम लोग खाना खाते हैं? तो अलग अलग यानी कि त्योहारों पर खाना खाते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कच्चा यानी कि घर किससे यानी कि बना होता है? तो कच्चा घर जो होता है बांस और पत्ते की बनी हो रहती है। ऑप्शन नंबर क्या? ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन को, ना। चलिए
अगले क्वेश्चन क्या कहता है, संकेतों का उपयोग इंगित करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। संकेतिक के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाएगा, तो यह जो रंग किया जाता है लाल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में ओर इंगित करती है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जब लटकाया जाएगा तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे क्या कहता है, हम किस प्रकार की कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं, माने सर्दी में पहनने का काम करते हैं तो कोट को करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। माने ठंडों में हम लोग कोटे पहनते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कपड़ों पर यानी कि किसकी यानी कि पैटर्न यानी कि विभिन्न तरीक़ों से बनाई जाती है। तो कपड़े जो बनाई जाती है वह हो जाएगा आपका कढ़ाई रंग के छाप से, यानी कि नक्शेदारी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब कहता है जल वाष्प को जल में किसके द्वारा यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है। यह जो परिवर्तित किया जाता है संघनन में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इनमें अंडा कहाँ से मिलता है, माने अंडा कौन से माने अति से मिलता है, तो अंडा जो देने वाली होती है जैसे मुर्गी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो तेल जो हमको प्राप्त होता है नारियल और नीम दोनों से, यानी कि हमको क्या होता है तेल प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चींटियाँ अपनी किस यानी कि समझ के कारण एक पंक्ति में यानी कि चलती है, तो चींटी जो चलती है ध्यान रखिएगा वह गंध छोड़ती है और एक दूसरे को सूंघते हुए एक दूसरे के पीछे जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चींटियाँ अपने पीछे एक छोड़ती है जब वे चलती है, क्या छोड़ती है, गंध छोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें क्या है चेंज है ना। चलते हैं अब आगे। कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करता है, माने कुत्ते कैसे जानता है जी हमारा क्षेत्र है, तो वह पेशाब करके और भौंकना यानी कि भौंक कर यानी कि वह पहचान कर लेता है जी हमारा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किसके द्वारा खोज सकता है, तो मादा के द्वारा यानी कि मादा को यानी कि खोजने का रीज़न क्या होता है, एक प्रकार के गंध से खोजता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस पक्षी का नाम बताएं जो जिनके सिर के सामने आंखें होती है, तो सिर के सामने जो आंखें होती है वह उल्लू का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अजगर के सोने का समय लमसम कितना होता है, तो अजगर जो है कम से कम 18 घंटा के करीब सोता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। रात में बाघ की कितनी गुना हमसे यानी कि बेहतर देख सकता है, तो वह 6 गुना हमसे अच्छा देख सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है हाथियों को क्यों मारा जाता है, तो हाथियों के मारने का रीज़न होता है क्यों मारता है, तो ध्यान रखिएगा यह हाथी को मारने का टस्क के लिए मारा जाता है हाथियों को, है ना, कथी के लिए, टस्क के लिए मारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को क्या कीजिएगा सभी आदमी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि उन लोगों को भी कहने का मतलब एग्ज़ाम से पहले अपना रिवीजन कर ले। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है से ईवीएस और साइंस दोनों मिक्सचर का क्या आया है और इससे बाहर आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं माने इकट्ठा किए हुए हैं और इसी क्वेश्चन को अगर माने दिक्कत हो तो बताइएगा, जो भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है जो सब्जेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा माने सेंड कीजिएगा, जो हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्व किया जाएगा, उसका भी निदान निकाला जाएगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।